दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो भी बच्चे हाफ एयरली की तैयारी कर रहे हैं और परेशान हैं तो टेंशन नहीं लेना। जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें जो भी कुछ है मेरे भाई डिटेल में आपको करवाने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति क्या होती है और डी ब्रॉगली समीकरण क्या है। मेरे भाई 2 नंबर में ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, या तो डायरेक्ट लिखने को कह देगा डी ब्रॉगली समीकरण लिखिए, प्रतीकों के अर्थ बताइए, या फिर इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में मेरे भाई आता है। समझिए, पहले से आराम से समझते हैं। लिखा हुआ है वो लिखा रहने दीजिए। इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, द्वैतीय मतलब होता है डुअल, डुअल मतलब होता है दोगलापन। क्या मतलब है, चलना पड़ेगा हमें डी ब्रॉगली के टाइम में, इसलिए हम ये दोनों चीजें साथ में करा रहे हैं कि द्वैतीय प्रकृति क्या होती है और साथ ही साथ में मेरे भाई डी ब्रॉगली समीकरण क्या होती है। डी ब्रॉगली ने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने कहा कि जब कोई बहुत छोटा कण गति करेगा तो वो अपने पीछे तरंग छोड़ता हुआ जाएगा। इसे समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी मेरे भाई कि 2 चीजें होती हैं, एक होती है तरंग और एक होता है कण। ठीक है, कितनी चीजें होती? 2, एक कण और एक तरंग। कोई भी वो चीज जिसमें द्रव्यमान है मेरे भाई, क्या है? द्रव्यमान, वो कणों से मिलके बनी है। काहे से मिलके बनी है? कणों से। बताइए, ये पेन है, इसमें द्रव्यमान है सर जी, तो ये काहे से मिलके बना है? कणों से। ये रिमोट है, द्रव्यमान है, काहे से मिलके बना है? कणों से। ये मार्कर है, द्रव्यमान इसमें है, हाँ है, काहे से मिलके बना है? कणों से। यानी कुल मिला के जिसमें द्रव्यमान होता है, चाहे वो ये पंखा हो, ये रॉड हो, ये इधर CFL लगी हुई है, ये लाइट लगी है, बोर्ड लगा है, कुछ भी है, इन सब में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो ये सब क्या है मेरे भाई? ये सब कणों से मिलके बने हुए हैं। और जिसमें मेरे भाई तरंग धैर्य होती है, क्या होती है? तरंग धैर्य, उसे हम लोग कहते हैं तरंग। क्या कहते हैं? तरंग। सर जी तरंग धैर्य क्या होती है? मेरे भाई प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी, प्रकाश 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा उसे कहेंगे तरंग धैर्य। हम आपसे कहें कि मेरे भाई जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसका द्रव्यमान नाप के दिखाओ, तुम कहोगे सर जी नहीं नाप पाएंगे। अलग तरीके हैं, चर्चा करें तो बहुत सारी चीजें, नॉर्मली आप कहोगे हम नहीं नाप पाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? जो सूर्य का प्रकाश है वो तरंगों के रूप में हम तक पहुंच रहा है। यानी 2 बातें हो गई, एक हो गया कण, एक हो गया तरंग। जिसमें द्रव्यमान होगा हम लोग कहेंगे वो कणों से मिलकर बना है, जिसमें द्रव्यमान नहीं बल्कि तरंग धैर्य नापेंगे उसे हम कहेंगे कि ये तरंग है मेरे भाई, तरंगों से मिलकर बना है। तो यहां पे 2 बातें हो गई, कण और तरंग। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर पार्टिकल बहुत छोटा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, पहले ही बहुत छोटा है, उसका द्रव्यमान भी -31, द्रव्यमान क्या होता है इलेक्ट्रॉन का बताइए? 9.1 -31 किलोग्राम। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? बहुत कम है, माइनस में, तो द्रव्यमान वैसे ही बहुत कम है। तो डी ब्रॉगली ने कहा अगर ये अंधाधुंध तरीके से गति करेगा तो ऐसा लगेगा कि अपने पीछे कोई तरंग छोड़ता हुआ जा रहा है, अपने पीछे कोई तरंग छोड़ता हुआ जा रहा। तो डी ब्रॉगली ने कहा जो बहुत छोटे छोटे गति करने वाले पार्टिकल होते हैं उनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। दोनों कौन से भाई? कण वाले गुण भी पाए जाते हैं, और इतने छोटे होते हैं, द्रव्यमान इतना कम होता है कि हम उन्हें तरंग भी मान सकते हैं, तरंग वाले गुण भी पाए जाते हैं। और जब 2 गुण पाए गए तो इसे हम लोग कहेंगे डुअल नेचर, द्वैतीय प्रकृति। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। तो यहां पे क्या लिखा हुआ आपको दिखाते हैं मेरे भाई। जब इलेक्ट्रॉन या कोई अति सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी बहुत छोटा कण हो जो अंधाधुंध गति कर रहा है, तेजी से गति करता है, तो अपने पीछे एक तरंग छोड़ता हुआ जाता, अपने पीछे एक वेव प्रोड्यूस करता है। अतः इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। बताओ भैया इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति क्या है? कह दो, इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। किसी को कोई समस्या, कोई टेंशन हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे हम डेली वीडियोस लाने की। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब लपेट डालेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी भी ला रहे हैं, इंग्लिश भी आएगी, सब आएगा इस चैनल पे। ऑडियंस कम है उससे मतलब नहीं है, 10 लोग भी देख रहे हो तो हमें अच्छा लगेगा, एक कमेंट भी आएगा हमें अच्छा लगेगा मेरे भाई। परेशान नहीं होना। पेपर में 2 नंबर में इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति जरूर आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके जिन स्कूलों में पेपर खरीद के आते हैं वहां ये आ ही जाती है। तो द्वैतीय प्रकृति क्या है? इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से बताओ? कण के गुण भी होते हैं, तरंग के गुण भी होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। ठीक भाई। फिर डी ब्रॉगली ने जब ये सारी चीजें बता दी तो लोगों ने कहा भैया तरंग के लिए कोई समीकरण भी दे दो। इन्होंने कहा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ब्रॉगली ने अपने तरंग सिद्धांत को बताने के लिए, यानी जो तरंग के बारे में इन्होंने बताया उसे
समझाने के लिए एक समीकरण दे दिया और वो समीकरण कहलाया डी ब्रॉगली समीकरण। सन 1924 में डी ब्रॉगली ने अति सूक्ष्म कणों के लिए, यही जो इन्होंने बात कही थी कि भैया जब वो चलेगा तो अपने पीछे तरंग भी छोड़ेगा, तो लोगों ने कहा तरंग छोड़ेगा तो उसमें तरंग दैर्घ्य होएगी, इन्होंने कहा होएगी। बोले तरंग दैर्घ्य के लिए फार्मूला दो, फिर बोले लो। तो इन्होंने फार्मूला दिया के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। क्या समीकरण है? लैम्डा बराबर, अगर दिखाई ना दे रहा हो तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समीकरण इन्होंने दी लैम्डा बराबर H अपान एम बी, लैम्डा बराबर H अपान एम बी। अब ये करा क्या इन्होंने, सारी उल्टा लिख दिया, ये लैम्डा बराबर H अपान एम बी। लैम्डा क्या है मेरे भाई? तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। एम क्या है? द्रव्यमान है। ये देखो क्या मजे की बात हो रही, दोनों चीजें साथ में दिख रही हैं कि मेरे भाई इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान दिख रहा है यानी कण का गुण भी है, इलेक्ट्रॉन में तरंग दैर्घ्य दिख रही है यानी तरंग दैर्घ्य भी है, यानी तरंग का गुण भी है, मतलब तरंग का गुण भी है, कण का गुण भी है, इसीलिए इसे कहते हैं द्वैती प्रकृति। और इस द्वैती प्रकृति को समझाने के लिए डी ब्रॉगली ने जो समीकरण दी 1924 में, उसे कहा गया डी ब्रॉगली समीकरण। फॉर्मूला इन्होंने बताया लैम्डा बराबर H अपान एम बी मेरे भाई, ठीक है। तो ये लैम्डा बराबर H अपान एम बी समीकरण कौन सी है? डी ब्रॉगली समीकरण। सर जी कौन सी चीज क्या होती है? उसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एम माने द्रव्यमान, V माने वेग, और द्रव्यमान गुणे वेग को हम लोग कहते हैं संवेग। द्रव्यमान गुणे वेग को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग। तो mb को इन्होंने p भी लिख दिया, तो यानी लैम्डा बराबर H अपान आप mb लिख लो, ये भी डी ब्रॉगली समीकरण है। या फिर लैम्डा बराबर H अपान p लिख लो मेरे भाई, ये भी डी ब्रॉगली समीकरण है, ठीक है। तो दोनों डी ब्रॉगली समीकरण है। इसमें कौन सी चीज क्या है वो हमने नीचे लिख भी दिया है। लैम्डा मेरे भाई तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। H क्या है? प्लांक नियतांक है। H क्या है? प्लांक नियतांक है। M क्या है? M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। V क्या है? वे इलेक्ट्रॉन का वेग है। P क्या है? P संवेग है मेरे भाई। हमने यहाँ पे प्लांक नियतांक का मान भी लिख दिया, आपको पता होना चाहिए 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड, ये H का मान होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बन से याद कर लेना 9.1 माइनस के 31 किलोग्राम होता है, ठीक है भाई। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। बताइए क्या है इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति? क्या है बोल लो फटाफट से। इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति कहते हैं। इसे समझाने के लिए डी ब्रॉगली ने 1924 में एक समीकरण प्रस्तुत करी जिसे कहते हैं डी ब्रॉगली समीकरण। क्या होती है? लैम्डा बराबर H अपान एम बी, लैम्डा बराबर H अपान एम बी, लैम्डा बराबर H अपान एम बी। एम बी को P लिख सकते हैं क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो लैम्डा बराबर H अपान P, लैम्डा बराबर H अपान P, लैम्डा बराबर H अपान P, ऐसे करके सर आप लिख सकते हो। दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। जहां पे लैम्डा है तरंग दैर्घ्य, H है प्लांक नियतांक, M है द्रव्यमान, P है संवेग, V है वेग, ठीक है मेरे भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताइए कितने लोग नए हैं इस चैनल पे, अभी अभी जुड़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो हाफ एलडी के लिए इंतजार कर रहे थे कि कुछ वीडियोस लेके आए। अगर 5 कमेंट भी आते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, और नहीं 5 आएंगे कोई बात नहीं, 1 कमेंट भी आएगा तब भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है भाई। हम मिलते हैं कल, फिर आपसे कोशिश रहेगी डेली जो है शाम को 6 बजे वीडियो पब्लिक हुआ करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।